Sup everyone, this is your chemistry boy in MSH। तो हम लोग आज क्लास 10 का CBSE चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जो है सम मैजिकल क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। ये वीडियो बहुत सिंपल होगा। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है और आप ही को उसका आंसर लेना है। इस बार ये वीडियो में मैं आपको कुछ भी ना हिंट्स दूंगा और ना कुछ भी बताऊंगा। मैंने जितना पढ़ाया है आज उसको आपको समझना है, ठीक है, और समझ के फिर उसको अप्लाई करना है। देखो, हर बार कोई भी टीचर कुछ भी बता दे, लेकिन बच्चा अपना जब तक एफर्ट नहीं लगाएगा वो सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक कोट ध्यान में आ रहा है मेरे, वो सुनो आप लोग कि एवरीवन जज एवरीवन, एवरीवन जज एवरीवन, बट एफर्ट टेक्स यू टू ब्रिंग एट द टॉप ऑफ द मोमेंट। मतलब क्या होता है सर इसका? इसका मतलब होता है कि हमें हर कोई जज करता है, जिसको कुछ समझ ना हो वो भी हमें जज करता है, पर कारण ये नहीं है कि हर कोई हमें जज करता है। कारण ये है कि हमें उन्हें जज करके प्रूफ करके दिखाना है, उन्हें नहीं, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि वी आर एट द टॉप एंड आई विल एंड आई वॉच एवरीवन टू बी द सक्सेसफुल, ठीक है। मतलब मैं भी सफल हो सकता हूँ, तो ये हमेशा याद रखना। कुछ भी करने जाओ तो अपना कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा बहुत। अब वो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस रखो, जिससे क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एनर्जी बिल्ड होती है, उसके कारण कुछ भी काम करने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए कभी भी बी मोटिवेटेड, बी एनर्जाइज्ड। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। Now put your seat belt, and now we are going to fly to studious fish। चलो, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस के साथ। ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स के पेपर में भी आ चुके हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। What happens when lime is added to water? Write your observation and type of reaction। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको उसका आंसर दिया हूँ, नहीं तो मैं आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखो, लाइम लाइम मतलब क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और लाइम स्टोन मतलब क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको आगे टर्म्स बताऊंगा अगले अगले मतलब इसके बाद वाले पेज में, कि कैसे टर्म्स को हम उनका नाम देते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब लाइम को हम वाटर में डालेंगे तो हीट होगी। हीट मतलब क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक के साथ साथ ये कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। कॉम्बिनेशन करके क्या फॉर्म कर लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है। बस, अब इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। राइट 3 बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत इजी है, ये तो आप सभी को बन ही जाएगा। चलो, एक हिंट के तौर पे मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। जब H2O को हम करते हैं तो वो क्या बनता है? H2 और O2। अब उसको बैलेंस करो, फिर और 2 रिएक्शन लिखो और रिएक्शन बैलेंस्ड लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिफाइन ईच ऑफ देम, ठीक है। अब पहला, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ड्यू टू कोरोजन होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। अब इसके बाद हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, तो क्या होगा ये आप लोग बताओगे, कमेंट डाउन बिलो गाइस। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम डाइजेशन को बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं और इस साल भी दिया हुआ है आपकी NCERT में। और लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जितना भी पढ़ा हूँ
कोई भी जितना भी पढ़ा है आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पहले पढ़ोगे। रेफरेंसेस आर देयर बट फर्स्ट यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी थॉरोली। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आता है। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू, you have to be with NCERT, then after that any other book. okay, अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम मतलब क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड हो जाती है तो वो क्या फॉर्म कर लेती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म करेगी तो हम उसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। सर स्लेक्ड क्यों बोलते हैं, स्लेक्ड इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि स्लेक्ड मतलब क्या होता है, स्लेक्ट मतलब क्या होता है ये भी आप हमको बताएंगे। सर आपको नहीं पता क्या, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको तब बताऊंगा जब सही टाइम होगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चों को पता है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ओके, क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और इसको लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, क्विक लाइम और लाइम एक ही है। और लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, जिसको हम एग शेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस में आ गया एग शेल्स रिएक्टिंग विद दैट, यू आर थिंकिंग अबाउट वेयर इज एग बिहाइंड द रिएक्शंस। okay, you in your mind that one thing can blow like egg when there is something that egg is heated or anything other. Okay, okay, I'm be with the topic, but for the explanation it's very necessary to explain everything to you guys. Okay, so be in present during the video and also during NCERT. When sodium hydroxide is heated with zinc granules, write your observation and explain its type of reaction. You know, it's a very easy question, but first I think you have to learn or revise the activity series which you have to studied in chapter 3rd of class 10th, which is metals and non-metals. I think the page number is 96, so you have to go through it and read it. And you don't have NCERT, please गूगल कर लो कि क्या होता है। ठीक है, नहीं तो अब मैं आने वाले चैप्टर्स जब पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब तक रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, और मैं बता दूं पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसे समझना, ना कि रट्टा मार लेना। ठीक है, व्हाट हैपन्स कार्बन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, क्या होता है भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर के थ्रू, कुछ नहीं होता है, देख लेना, कुछ मैंने टर्म्स बताई थी उसी में इसका आंसर छुपा भी हो सकता है। जो ज़्यादा समझदार होगा वो समझ गया होगा। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वॉज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वॉज एडेड स्लोली टू इट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोड्यूस्ड फॉर्म। क्या प्रोड्यूस हुआ है उस रिएक्शन के दौरान वो लिखना है, और उसका केमिकल फॉर्मूला बहुत इजी है, ये तो बनना चाहिए आप लोगों को। EBQ मतलब ये क्या होता है सर, ये क्या अजीब सा लिख दिया आपने, इट meant दैट एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको मैं बता दूं 5 नंबर स्कोर करना है ना पेपर में, बहुत इजी वे है कि एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से समझो, और नहीं तो अपने घर पे जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है उनको करके भी देखो। बट आई एडवाइज यू with your teachers and with your laboratory teachers you have to do that। कि अकेले में करोगे कुछ गलत कर लिए ना तो आप तो मुझे ही ब्लेम करोगे, सर नहीं तो बोला था ऐसा करने के लिए। नहीं नहीं, टीचर्स के साथ करना, ये 5 नंबर जरूर दिला सकते हैं। सर आप कैसे बोल रहे हो 5 नंबर, अभी देखो क्वेश्चन कितना इजी है, समझो। व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम पाउडर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, अब हमें उसकी रिएक्शन लिखना है कि क्या फॉर्म हो रहा है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन,
in 2.5 marks. What are you thinking guys? It's a very easy question. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे 2.5 में दिया है, वो 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सो बी अवेयर अबाउट विच क्वेश्चन यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। और क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। मैं जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर करता हूँ वो मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मेरी समझ क्वेश्चन की क्लैरिफाई हो जाती है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो और अपने मन से सोचो कि और क्या बन सकता है। ठीक है, और when zinc is added to magnesium sulfate solution write your observation and reaction। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये भी बन जाएगा आपको। अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। अलोइंग ऑफ आयरन, फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, ये तो मैं सब आपको बता चुका हूँ। और 2 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके साथ साथ 2 क्वेश्चन और ऐड करो। एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी और एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन और। अब देखो MCQs की बात करते हैं। तो C+O2 which gives us CO2, which type of reaction? It is very easy question and easy peasy, or level 0.2.66 something. It's a very easy question. So I think the answer is A. Okay, then after that CuSO4, Cu plus SO4, which type of decomposition reaction? It's typical question. It's a typical question because everyone knows about that decomposition reaction. But when we are asked which type of decomposition reaction, students are very, very confused about the answer. Not confused about the answer. So ये क्या होता है वैसे? ये आपको ढूंढना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, तो ये ढूंढ लो आप। What is the chemical formula of eggshells? Very very easy question. इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, मैंने अब भी बताया आपको। अब इसका क्या वेट कर रहे हो? अब लिखना मत ये वाले क्वेश्चन का आंसर, बीच वाले का आंसर देना बस, सेकंड वाले का, क्योंकि ये तो आपको पता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेट लाइम। स्लेट लाइम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर एंड क्विक लाइम। देखो बच्चों, 10th में एक नई चीज़ आई हुई है जो कि पिछले साल थी और इस साल भी रहेगी। दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग। इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मतलब पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया करते थे। अब CBSE ने भी इसको अपने पेपर्स में देना चालू कर दिया। और ये ना आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं और मदद भी करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के हुए करते हैं। इसमें देखो ऐसा होता है कि असर्शन ट्रू है, असर्शन मतलब जो ए वाला है वो ट्रू है और बी वाला उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर ए होगा। अगर असर्शन ट्रू है बट बी वाला उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा। फिर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो सी होगा। और असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू तो डी होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेट लाइम। नो, इट इज रॉन्ग। व्हाट इज स्लेट लाइम? अब भी पढ़ के आए हम, बताओ जल्दी स्लेट लाइम क्या है? स्लेट लाइम क्या है? इट इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेट लाइम। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। बी वाला, स्लेट लाइम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर एंड क्विक लाइम। यस, इट इज ट्रू। इट कैन बी फॉर्म बाय वाटर एंड क्विक लाइम रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आज का छोटा मोटा टेस्ट और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी भी थे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग और अच्छे से आगे पढ़ते रहें और हमारा साथ देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आई प्रोवाइड वन लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल चैप्टर्स, MCQs एंड अदर एक्टिविटीज क्वेश्चंस। सो प्लीज रीड इट। प्लीज पढ़ लेना यार, तुम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लेना प्लीज।
Now, in last, I want to say for motivating us and bringing the motivation for the next video, don't forget to subscribe and like. ठीक है, लाइक और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, कमेंट कर ही देना, क्योंकि उससे हमें पता चलता है और आपके कमेंट्स देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एंड डू शेयर ऑल योर टू ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट आवर चैनल। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट, मैं आपकी प्रॉब्लम हमेशा की तरह सुलझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब MSH। What does it mean? It means Mathematics Science Hub. Thank you, and for this section, I wish you to be watch full video. क्यों? क्योंकि फुल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस बताए हूँ। ठीक है, तो समझ के पूरे वीडियो देखना है। नाउ बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।